जैन धर्म के मूल सिद्धांत क्या है? जो व्यक्ति उत्तम गुण और उत्तम कर्म करता है वह पुरुष होता है, अथवा पुरुष वेद कर्म के उदय से जो स्त्रियों के साथ मैथुन संज्ञा को प्राप्त करता है या भोगने की अभिलाषा रखता है उसे पुरुष कहते हैं, अथवा जिसमें चेतना पाई जाती है उसे पुरुष कहते हैं, अथवा पुरुष गुण कर्म रूप जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप उत्तम कर्म करने की चेष्टा करते हैं उसे पुरुष कहते हैं। शब्दानाम अनेक अर्थः, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अतः सत्ता, संपदा, सत, द्रव्य, वस्तु, धन, सामान्य, विधि, गणधर, पृथ्वी और प्रयोजन इत्यादि अर्थ शब्द के वाचक हैं। जो ज्ञान के द्वारा जाना गया पदार्थ उससे निश्चय करने को अर्थ कहते हैं, अथवा ध्येय को अर्थ कहते हैं, अथवा जो जानता है निष्पादन करता है उसे अर्थ कहते हैं, अथवा जो गुणों और पर्यायों को प्राप्त करने और गुण पर्यायों के द्वारा प्राप्त किया जाता है ऐसे द्रव्य को अर्थ कहते हैं, अथवा जिससे निज और क्षय द्रव्य व्यवस्थित रहते हैं ऐसे विश्व पृथ्वी को अर्थ कहते हैं। भगवान के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का अर्थ बतलाने के कारण गणधर स्वामी को भी अर्थ कहते हैं, अथवा द्रव्य जिसका प्रयोजन उसे अर्थ कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर शब्द एक है अर्थ, लेकिन उनके भाव, उनके अर्थ का, शब्द का अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे अर्थ का मतलब सत्ता भी होता है, अर्थ का मतलब संपदा भी होता है, अर्थ का मतलब सत्य भी होता है, अर्थ का मतलब द्रव्य भी होता है, अर्थ का मतलब वस्तु भी होता है, अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब सामान्य भी होता है, अर्थ का मतलब विधि भी होता है, अर्थ का मतलब गणधर भी होता है, अर्थ का मतलब पृथ्वी भी होता है और अर्थ का मतलब प्रयोजन भी होता है। इस तरह से शब्द एक और उसके अर्थ अनेक, उसके मतलब अनेक, उसके भेद किस रूप में क्या हो रहा है वो हमें समझना आवश्यक है। अब बात करते हैं पुरुषार्थ का। पुरुष और अर्थ की संधि करके पुरुषार्थ शब्द की निष्पत्ति की गई है। पुरुष पुरुषार्थ प्रधान है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ होते हैं। इन चार पुरुषार्थों को करने का अधिकार पुरुष को होता है। स्त्री भोग्या है, भोक्ता नहीं है। पुरुष के द्वारा भोगी जा सकती है लेकिन स्वयं भोग नहीं कर सकती, इसलिए काम पुरुषार्थ पुरुष ही करता है। उसी पुरुषार्थ में स्त्री सहभागी है। इसी प्रकार अन्य पुरुषार्थ भी पुरुष मुख्य रूप से करने का अधिकारी है। यद्यपि अर्थ और काम पुरुषार्थ का सभी जीव रुचिपूर्वक आश्रय लेते हैं, वह इंद्रिय सुख का कारण है, लेकिन कालांतर में वह सुख दुख में परिवर्तित होता ही होता है। अथवा जीवन निर्वाह के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो चेष्टा की जाती है उसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। भगवती आराधना ग्रंथ, ज्ञानार्णव, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और अन्य टीकाओं में अर्थ और काम पुरुषार्थ तत्कालिक है, अल्पकाल में ही उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, जबकि उसकी प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है, इसीलिए वह अशुभ है। यहाँ पे अर्थ और काम को अशुभ बताया है क्योंकि उसको उपभोग करना एक सीमित समय है, लेकिन उसको प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लगता है, अर्थात बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। प्राप्त करना भी कठिन है, हाँ, और वो दूर हो जाए तो भी कठिन। हाँ, अन्यर्थ को पैदा करना, प्राप्त करना कठिन। मोक्ष प्राप्ति में अगला अर्थात दरवाजे में साकल के समान है। काम पुरुषार्थ तो अपवित्र शरीर से उत्पन्न होता है और आत्मा को अपवित्र करता है, जिसका फल आत्मा में दुर्गति जाकर भोगना पड़ता है। चारों पुरुषार्थों में केवल मोक्ष पुरुषार्थ ही बाधा रहित है और अनंत काल तक, तीनों कालों तक सुख देने वाला है। धर्म भी बाधा रहित ही है, धर्म भी बाधा से सहित ही है। धर्म भी बाधा रहित है, सहित है, धर्म में भी बाधाएं।
बहुत सारी बाधा है धर्म में भी। वो तो आगे बढ़ जाए तभी वो धर्म आगे चलता है, बाकी तो पहले धर्म बड़ी कठिनाइयाँ हैं। द्रव्य लिया गया यहाँ पे अर्थ का मतलब, कभी अच्छे काम करो तो कितनी बाधा है। यहाँ पे अर्थ का मतलब क्या है? यहाँ पे अर्थ का मतलब पदार्थ नहीं, यहाँ पे क्या मतलब दे रहे हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष में अर्थ तो पुरुषार्थ है ना। धर्म अर्थ का काम करो, पहले कमाओ खाओ, ये सब यहाँ पे वो लेंगे धर्म अर्थ का मतलब। फिर क्या, जब भी तो अर्थ के लिए तो चक्रवर्ती ने सबसे पहले पूजा करी है, चक्रवर्ती की चक्र की। तो यहाँ अर्थ संसारिक सुख सुविधाएं भोग को मान सकते हैं, सुख सुविधाएं भौतिक सुख कठिनाई से मिलती है, वो भी कठिनाई से मिलती है। हाँ। केवल मोक्ष पुरुषार्थ ही बाधा रहित है, त्रिकालिक सुख देने वाला है। प्रयत्न पूर्वक मोह का क्षय करके मोक्ष पुरुषार्थ जागृत करना चाहिए। बस विपरीत भाग के चक्र को पुरुषार्थ जगाकर विजय को प्राप्त किया जा सकता है। इस ध्येय में बसे हुए अपने परमात्मा को पहचान करें, उसे मुक्त करें। यही योगी मोक्ष पुरुषार्थ जागृत करने का काम है। काम पुरुषार्थ में सुख की खोज करना ठीक वैसे ही है जैसे केले के वृक्ष से लकड़ी ढूंढना, प्याज के छिलके में लकड़ी का है, प्याज के छिल में उसका अंत ढूंढना। बस चारों पुरुषार्थों के संबंध में अपने विचार रख रहा हूँ। हमें अपने जीवन में पुरुषार्थशील बनने की कोशिश करना चाहिए। हमें दुश्मनों की दुश्मनी से खतरा नहीं, हमें अपनी निष्क्रियता से खतरा है। दुश्मन कितने भी अगर आ जाएं, अगर राजा पहले से तैयार है, एक एक को बंदी बनाकर ठीक कर देगा, सेना पर पहले ही अलर्ट कर दे, तो कोई भी शत्रु आ जाए तो वह वहीं पर ही ढेर हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति आलसी है, वह पहले से जागृत नहीं हुआ, सावधान नहीं हुआ, तो वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक पांडाल में चोर आया, उस पांडाल में 10 लोग आलसी सो रहे थे। एक चोर ने चादर खींच ली तो दूसरा बोला खींचने दो, तीसरा बोला सो जाओ, चौथा बोला इतनी दूर कौन जाएगा, चौथा बोला तकिए ले जाएगा जब पकड़ लेंगे। ऐसे आलसी लोग अपना स्वयं का पानी भी भर नहीं पीते हैं। आजकल माँ बाप अपने बेटों को आलसी बना रहे हैं। आजकल बेटा पानी नहीं पे उठते, मम्मी से कहेंगे मैं पानी दूंगी। क्योंकि माँ बाप ने नौकर लगाया, बेटे अपने हाथ से कपड़ा नहीं धोता, अपने हाथ से गिलास नहीं उठाता, अपने हाथ से थाली नहीं उठाता, धोने के स्थान पर रखता नहीं, अपना सामान व्यवस्थित नहीं करता, कमरे में झाड़ू नहीं लगाता, कोई भी कार्य नहीं करता। ऐसे में वह बच्चा आलसी बन जाता है। फिर आलसी होने के बाद वह रोगी हो जाता है, फिर अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। तो रोग का कारण है सब। माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को आलसी ना बनाएं। सुख सुविधाओं में जीने वाला इकलौता बच्चा प्राय आलसी बनता है, इकलौता बच्चा रोगी बनता है, इकलौता बच्चा समस्याओं से घर जाता है। अगर 2 भाई हों तो एक भाई दूसरे को संभाल लेता है। इसलिए बार बार यह समझाया जा रहा है, पुरुषार्थशील बनो, हमारी निष्क्रियता हमारा शत्रु है। पुरुषार्थहीनता आज बच्चों के अंदर शत्रु बन के बैठी है, इसलिए उसे दूर करके अपने घर में अपने कार्य की प्रेरणा दो, माता पिता को देना चाहिए। आलसी बनिया अपशगुन की बांट जोवे, ये बुंदेलखंड की कहावत है। अब जिसको कुछ करना ही नहीं है, उसको धंधा आदि करने के लिए जाने की इच्छा ही नहीं है, फिर भी वह घर से निकला और सामने से कुत्ता निकल गया, तो वह एक ही बात कहेगा कि मैं क्यों निकलूँ, मेरा तो अपशगुन हो गया, अब नहीं जाते। आलसी बनिया अपशगुन की बाट जोवे, अर्थात जिसको आलस आ जाता है वो ये देखता है कि कुछ अपशगुन हो, इससे मेरा काम कैंसिल हो जाए। तब माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा नाश्ता पानी करके 10 मिनट बाद चले जाना। 10 मिनट बाद फिर निकला और कहता है मम्मी एक व्यक्ति मिला, उसकी एक आँख नहीं है, अब क्या करूँ, अशुभ हो गया। ध्यान रखना, एक आँख वाले भी अशुभ नहीं होते, क्योंकि हमने मिथ्या धारणा बना ली है। अशुभ तो वह है जो उसका कर्म है, अगर कर्म उसका शुभ है तो सब चीज़ शुभ शुभ चलेंगी। अगर उसका कर्म अशुभ है तो उसके सामने चाहे कितने भी शुभ संयोग हो जाएं, वे अशुभ में ही परिणत रहेंगी। सारा सब कुछ किया धराया कर्म का है, पुरुषार्थ का है। मैं माँ के पास आया, माँ ने कहा बेटा अब दोपहर होगी, अब तो जा। तो उसने कहा माँ उधर से खाली घड़ा मिल गया, अब कैसे जाऊँ। आलसी बनिया हमेशा अपशगुन की बांट संजोता रहता है, उसका यही इसी बात का इंतज़ार होता है कोई अपशगुन हो और मैं इस बात को कैंसिल करूं। ऐसा आलसी जिसको कुछ नहीं करना, क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं धंधा कैसे करूं, मैं प्रसाद कैसे करूं। यह आज समस्या आम हो गई है। आज के बेटे से कहो जाओ बेटा दुकान करो, तो कहेगा मैं क्यों करूं, पहले 20 लाख रुपया दो, शोरूम दो,
तब मैं दुकान करूँगा। परंतु ध्यान रखना, कमाने का कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होती। कमाने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है, पुरुषार्थ की ज़रूरत होती है, पुरुषार्थ जगाने की ज़रूरत होती है। पुरुषार्थ से ही धन कमाया जा सकता है। इतना भाग्य, बुद्धि, मन, हाथ, पैर, स्वस्थ शरीर मिल गया तो समझ लिए आपको बहुत बड़ा धन मिल गया, बहुत बड़ा आपको कमाने के लिए एक जरिया मिल गया, बहुत बड़ा आपने पुरुषार्थ पैदा कर लिया। अब क्या चाहिए उसके बाद में कहते हैं धंधा नहीं चल रहा तो आपको पुरुषार्थ करना होगा। बेटा कहता है हमारी दुकान नहीं चल रही, बाप कहता है बेटा ऐसे कैसे नहीं चलेगी, एक ठेला लाया, बोला अब इसमें सामान रख, फिर जा घर घर देख, तेरे देखते हैं कैसे दुकान नहीं चलती है। धन कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, इसलिए आप अपना पुरुषार्थ जगाओ। अगला बेटा सही कमाई कर रहा है उसकी उंगली मत करो, क्योंकि चलते बैल में कील मत लगाओ। अगर कोई कील चुबाता है तो बैल बिगड़ जाता है, वह बैलगाड़ी में चलता नहीं। वैसे यदि बेटा धन कमा रहा है तो उसे उंगली नहीं करनी चाहिए। पुरुषार्थशील को तुम ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो वह बिगड़ेगा, लेकिन जो आलसी है, बैठा हुआ है, उसको ज़रूर बार बार पेड़ ना दो, चाहे उसको अंगली करो। एक बेटा जो दिन भर बाहर खेलता रहता है, उससे माँ कहती है दिन भर खेलता रहता है, थोड़ी पढ़ाई भी कर लो। जो दिन भर पढ़ाई करता है उससे माँ कहती है बेटा थोड़ा खेल लो, थोड़ी बाहर की हवा खा लो। ऐसा विवेक रखकर ये कार्य किया जाए। जिसके अंदर विवेक होता है वह कहीं भी धन कमा लेता है, उसको कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। जिसको पैसा मिल जाए उसको गुरूर हो जाता है, जिसके अंदर पैसे का अभाव होता है वह पुरुषार्थशील हो जाता है। पैसा अधिक होगा तो अहंकारी होगा, आलसी भी होगा, अधिक पैसा दुखदायी भी होगा, कम पैसा होगा तो वह बैलेंस बना के रहेगा, परिणाम रहेगा। ज़्यादा उसके अंदर तृष्णा नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा उसके अंदर ललपसा नहीं बढ़ेगी, उसको ज़्यादा धन की चिंता भी नहीं होगी। उसका पैसा चोर डाकुओं से, नियत बिगड़ने से, सरकार के टैक्स से बेकार नहीं होगी। इसीलिए संतुलन बनना आवश्यक है। जब हमारे सामने धर्म पुरुषार्थ होता है, धर्म पुरुषार्थ के बिना काम पुरुषार्थ में असंतुलन आता ही नहीं है। इसीलिए धर्म पुरुषार्थ पहले रखा गया है। जब आप लोग पुरुषार्थ जगा लोगे तब भविष्य सुधर जाएगा, क्योंकि आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य होता है। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनकर हमारे भविष्य को उज्जवल बना देता है। आज का धर्म पुरुषार्थ हमारे पुराने किए हुए 10 कर्म को बदल सकता है। अतः अपने भाग को बदलना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जावानी के ज्ञान से